हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो गुस्से में कार में बैठने जाता है। इतने में सुरभि उसका नाम चिल्लाती है और सड़क पर ही गिर जाती है। वहाँ से एक आदमी गुजरता है और सांप को देखता है और फिर सुरभि को लेटा हुआ देखता है। वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसे सांप ने काटा है। वो सोचता है कि क्या किया जाए और काटे गई सुरभि के बारे में मदद मांगने के लिए कार्तिक के पास दौड़ता है। सुरभि को सड़क पर पड़ा देख कार्तिक चौंक जाता है और कार से उतरकर उसके पास जाता है। जब उसे उठाता है तो वो लगभग बेहोश हो चुकी होती है। वो परेशान हो जाता है और सुरभि बोल नहीं पाती है। वो लड़खड़ा जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, जबकि वो जल्दी से कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इस बीच वो आदमी उसके सांप के काटने को एक जड़ी बूटी बांध देता है और वो चला जाता है। वो कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो समझता है कि उसने उसे धक्का दिया था उसे बचाने के लिए। वो उसे कार में बिठाता है। आदमी उसकी नब्ज की जांच करता है और उसे कुछ पता नहीं चलता, जिसका मतलब है कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जहर उसका असर करना शुरू कर दिया है। वो कहता है जहर फैलने से पहले उन्हें अस्पताल पहुंचना होगा। वो कार में दौड़ता है और चला जाता है। वो आदमी कहता है कि वो उनके लिए प्रार्थना करेगा। वो उसे आश्वस्त करता रहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और कहता है कि वो बहुत गुस्से में है और यदि वो उसे छोड़ देती है तो वो और गुस्सा हो जाएगा। वो कहती है कि उससे झूठ बोलने की सज़ा मिली है और शायद उसकी मौत उसे खुशी दे। वो कहता है कि उसे छोड़ नहीं सकता और उसे देखने के लिए कहता है। वो ये कहते हुए माफ़ी मांगती रहती है कि उसने झूठ बोला, लेकिन उसके इरादे सच्चे थे। वो परेशान रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे जल्दी से ठीक कर दे और उसे उसकी गलतियों की सज़ा ना दे। तभी उसकी कार खराब हो जाती है और वो अपनी कार के बोनट को धुएं में देखता है। वो हैरान है और उसे विश्वास नहीं करता कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुरभि इस बीच गणेश के ब्रेसलेट को पकड़ लेती है और अपना नाम चिल्लाती है। वो उसके पास आता है और उससे बात करना की कोशिश करता है। कार्तिक परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है और चिल्लाता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो मदद के लिए चिल्लाता है, सुरभि की ओर दौड़ता है और फिर मदद के लिए दौड़ता है। वो उसे आखिरी बार उसकी बात सुनने के लिए कहता है कि वो उसे छोड़ नहीं सकती। फिर वो अजान की आवाज़ सुनता है और श्रीकांत को अपना वादा याद करता है। वो उसे उठाकर दौड़ता है। बहुत टाइम हो जाता है। वो उसे उठाता है और याद करता है कि उसने हमेशा उसे मुसीबतों से बचाया। शांति बेहोश होने लगती है। ताई उसे फिर से पूछती है कि वो कुछ भी नहीं जानने से इनकार करती है। ताई प्यारे से उसे एक और झटका देने के लिए कहती है। वो वायर के साथ आता है। प्यारे ने इतने में किसी की आवाज़ सुनी। कोई उसका नाम पुकारता है और वो और ताई चौंक जाते हैं। वो आश्चर्य करता है कि ये कौन है और यदि कार्तिक है। ताई कहती है कार्तिक की आवाज़ नहीं है। वो कहता है कि ये आवाज़ जानी पहचानी लग गई और ताई उसे शांति को यहाँ छिपाने के लिए कहती है। चुपके से बाहर निकल जाती है, जबकि वो बाद में उसके पास जाते हैं। वो बाहर भागती है। प्यारे और ताई पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर दंग रह जाते हैं और जब किशोर उनके पीछे से आता है तो वो हैरान हो जाते हैं। वो पूरी तरह से उलझे हैं क्योंकि उन्हें याद है कि उसे मार डाला और दफना दिया है। प्यारे कहता है कि वो बिल्कुल सही था और हत्या के बारे में सोचने लगता है। जब ताई उसे रोकती है, प्यारे उसके पास जाता है, जबकि ताई इंस्पेक्टर से पूछती है कि वो यहाँ इस आदमी के साथ क्यों है। पुलिस कहती है कि वो कार्तिक से मिलना चाहते हैं। वो चौंक जाती है और पूछती है कि क्यों। वो कहता है कि किशोर की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और वो पछतावे और पश्चाताप के साथ वापस आ गया है। किशोर कहता है कि उसने गलती की है और माफ़ी मांगना है और माफ़ी मांगता है। ताई फंस गई लेकिन खुद को तैयार करती है और कहती है कि उसे कार्तिक और बिंदु ही माफ़ करेंगे और वो दोनों अभी यहाँ नहीं है और उसे वापस जाने के लिए कहती है। वो कहता है कि वो एक इस घर का दामाद है और इसलिए केवल वो यहीं वेट करेगा, उनका इंतज़ार करेगा। पुलिस कहती है कि वो इसमें दखल नहीं देना चाहते, लेकिन जब तक कार्तिक वापस नहीं आता तब तक वो सभी यहीं इंतज़ार करेंगे। ताई तनाव में आ जाती है। किशोर दूसरों के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। ताई कहती है कि सब बाहर गए हैं। वो पूछता है कि शांति कैसी है, क्योंकि वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही होगी और फिर उससे मिलने चला जाता है। ताई चिंता में आती है। किशोर शांति को ढूंढता है। वो बाथरूम में शांति को देखता है। वो वहाँ गीले कपड़ों में बेहोश पड़ी रहती है। वो उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। वो सोचता है कि सुरभि ने सही कहा था कि शाही शांति पर पूरा गुस्सा निकालेगी।
उसने ठान लिया है कि वो शांति को कुछ नहीं होने देगा। कार्तिक उसे उठाकर दरगाह पर लाता है। वो उसे दीवार के पास बिठा देता है। वो पश्चाताप और खुद को गुनहगार मानता हुआ वो प्रार्थना करने लगता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो सब कुछ जानता है और सभी की सुनता है, और आज वो उसके पास आया है सुरभि को बचाने के लिए, क्योंकि वो उसे देखता है, ये कहते हुए कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, और या तो वो बच जाता है वापस या उसे भी अपने साथ मर जाएगा। वो दिल से प्रार्थना करता है। फिर उसे चाहने वाली दीवार मिलती है जहाँ लोग किसी चीज़ की चाह में धागे बांधते हैं। वो वहाँ दौड़ता है और सुरभि की सुरक्षा के लिए एक धागा बांधता है। सुरभि बेहोश हो गई। वो तब एक व्यक्ति को देखता है। वो आता है जो उसे बताता है कि भगवान को अपने जुनून को देखने की ज़रूरत है ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। वो व्यक्ति उसे कोयले का सुलगता हुआ बिस्तर दिखाता है और उसे उस पर चलने के लिए कहता है, अगर उसे अपने प्यार में विश्वास है, और फिर चमत्कार के लिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। कार्तिक ठान लेता है और फिर उस तक पहुंच जाता है। वो दर्द के साथ उस सहन करते हुए उस पर चलता है और याद करता है कि सुरभि ने उसका हमेशा कितना ख्याल रखा। तभी एक सांप आता है और सुरभि के पास पहुंचता है। कार्तिक फर्श पर गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। कार्तिक सब दूसरों के साथ मिलकर देखता है जैसे ही सांप सुरभि के पैरों के वहाँ आता है जहाँ उसने काटा था, और वो बेहोशी की स्थिति में कांपती है। लोग आगे बढ़कर सांप को भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन कार्तिक उन्हें रोक देता है। सब शौक रह जाते हैं और चकरा जाते हैं। फिर सांप निकल जाता है। कार्तिक सुरभि के पास जाता है।